हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में करार में स्वतंत्र सहमति क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्र सहमति क्या है। व्हाट इज फ्री कंसेंट। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार एक वैध संविदा के लिए योग्य पक्षकारों के साथ स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। धारा 13 के अनुसार सम्मति की परिभाषा यह है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में करार करते हैं तब उनके बारे में कहा जाता है कि वे सम्मत हुए। अर्थात एक ही बात पर दोनों पक्षकारों का एक मत होना ही सम्मति है। इसी को कंसेंसस एंड आइडम भी कहते हैं। स्वतंत्र सहमति धारा 14 के अनुसार जब सम्मति में उत्पीड़न, असम्यक प्रभाव, कपट, मिथ्या उपदेशन एवं भूल के तत्व नहीं होते तो स्वतंत्र सम्मति कहलाती है। एक वैध संविदा के लिए स्वतंत्र सम्मति का होना आवश्यक है। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है अर्थात वह उत्पीड़न, असम्यक प्रभाव, कपट, मिथ्या उपदेशन द्वारा प्राप्त की गई है तो संविदा शून्य करनीय होगी, किंतु यदि सहमति भूल से दी गई है तो संविदा शून्य होगी। स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उत्पीड़न। संविदा अधिनियम की धारा 15 में उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है। उत्पीड़न ऐसे किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना है जो कि भारतीय दंड संहिता द्वारा वर्जित है या किसी की संपत्ति को किसी व्यक्ति पर, चाहे वह कोई हो, प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए इस आशय से कि किसी व्यक्ति से करार में प्रवेश कराया जाए, विधि विरुद्ध तथा निरुद्ध करना है या निरुद्ध करने की धमकी देना है। उत्पीड़न के आवश्यक तत्व। नंबर 1, किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता द्वारा दंडनीय घोषित है, या नंबर 2, अवैध रूप से किसी की संपत्ति को अपने अधिकार में रखना या अधिकार में रखने की धमकी देना। नंबर 3, प्रतिकूल प्रभाव डालने के आशय से किसी व्यक्ति को संविदा में पक्षकार बनाना। उत्पीड़न के तहत ये आवश्यक नहीं कि धमकी संविदा के पक्षकार द्वारा ही दी जाए, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दी जा सकती है। इसमें व्यक्ति या संपत्ति कोई भी प्रभावित हो सकता है। उदाहरण, समुद्र में जहाज पर खा से एक ऐसा करार करता है जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक धमकी है। उसके बाद का ने संविदा भंग के लिए कोलकाता कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि का ने उत्पीड़न किया है, हालांकि का कार्य इंग्लैंड की विधि में अपराध नहीं है। हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 506 उस समय उस स्थान पर लागू नहीं थी जहां घटना हुई थी, परंतु वाद का स्थान भारतीय दंड संहिता के तहत था। उत्पीड़न का संविदा पर प्रभाव। यदि किसी संविदा में सहमति लेते समय उत्पीड़न हुआ है तो संविदा शून्य होती है। उदाहरण, अमीराजू बनाम सेस्मा 1918। मद्रासवाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व पुत्री को आत्महत्या करने की धमकी इस उद्देश्य दी कि वह उसके पक्ष में करारनामे पर हस्ताक्षर कर दे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि करारनामा अवैध था क्योंकि इसे उत्पीड़न द्वारा प्राप्त किया गया था। न्यायालय ने माना आत्महत्या की धमकी देने को निषिद्ध नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि आईपीसी की धारा 30 के अनुसार आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय है, आत्महत्या की धमकी देना दंडनीय नहीं है। नंबर 2, असम्यक प्रभाव। एंसन के अनुसार जब पक्षकार एक दूसरे से इस प्रकार विश्वास में होते हैं कि एक दूसरे पर अपना असर डाल सकते हैं जो खुद में प्राकृतिक एवं उचित हो, परंतु इस प्रभाव को नाजायज तरीके से प्रयोग किया जाए तो इसे असम्यक प्रभाव कहेंगे। संविदा अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जब पक्षकारों के संबंध इस प्रकार के हों कि उनमें से एक पक्ष दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है तथा इस स्थिति का प्रयोग वह अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करता है तो यह कहा जाता है कि संविदा अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित है। असम्यक प्रभाव के तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पक्षकारों का संबंध ऐसा हो कि एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो। नंबर 2,
पक्षकार एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हों। नंबर 3, वह ऐसी स्थिति को एक दूसरे के ऊपर अनुचित लाभ उठाने के लिए प्रयोग करता है। नंबर 4, अनुचित लाभ उठाया गया है। उदाहरण, का ने अपने पुत्र खा को उसकी अवयस्कता के दौरान एडवांस में धन दिया। का ने अपने पुत्र से लिखित में लिया कि बालिग होने पर उस धन की वापसी ब्याज सहित करेगा। इस करार में असम्यक प्रभाव का प्रयोग किया गया है। असम्यक प्रभाव का संविदा पर प्रभाव। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी इच्छा शक्ति को प्रभावित करने की वह स्थिति में है, तो सिद्ध करने का भार उसी पर होगा कि उसने दूसरे पक्ष पर अनुचित प्रभाव नहीं डाला है। यदि किसी संविदा के लिए सहमति अनुचित प्रभाव द्वारा ली गई है तो वह पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। उत्पीड़न तथा असम्यक प्रभाव में अंतर। ए, उत्पीड़न में किसी कार्य को करना या धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है, जबकि असम्यक प्रभाव में यह आवश्यक नहीं कि वही कार्य आईपीसी में भी दंडनीय घोषित किया गया हो। बी, भारत में उत्पीड़न वस्तु या संपत्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है, जबकि असम्यक प्रभाव वस्तु या संपत्ति के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। सी, उत्पीड़न पक्षकार के अलावा दूसरा कर सकता है, जबकि एक पक्षकार विश्वास के कारण अनुचित लाभ उठा सकता है। नंबर 3, कपट। कपट जानबूझकर कहे गए ऐसे कथन को कहते हैं जिसमें उसकी सत्यता के बिना विश्वास किया जाता है। संविदा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार कपट से तात्पर्य और उसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों में से ऐसा कार्य शामिल है जो संविदा के एक पक्ष द्वारा उसकी चुप्पी से या उसके अभिकर्ता द्वारा उसमें दूसरे पक्ष को या उसके अभिकर्ता को धोखा देने के लिए या उसे संविदा करने के लिए प्रेरित करने के आशय से किया गया है। नंबर 1, उस बात का जो सत्य नहीं है ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है, तथ्य के रूप में सुझाव। नंबर 2, किसी तथ्य का उस तथ्य पर विश्वास या ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा सक्रिय लिखावट। नंबर 3, पालन करने के किसी आशय के बिना की गई प्रतिज्ञा। नंबर 4, धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य। नंबर 5, कोई ऐसा कार्य या कार्यलोप जिसका कपटपूर्ण होना कानून विशेष रूप से घोषित करता है। कपट के तथ्य। कपट सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि मिथ्या विपदेशन ए, जानबूझकर किया गया था, या बी, बिना उसकी सत्यता में विश्वास किए गया था, सी, घोर असावधानी से किया गया था कि यह सत्य है या मिथ्या। उदाहरण, का खा को धोखा देने के इरादे से मिथ्या रूप से दावा करता है। का के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इसके द्वारा खा को उस कारखाने को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। संविदा खा के विकल्प पर शून्यकरणीय है। कोरी चुप्पी का प्रभाव। धारा 17 की व्याख्या के अनुसार उन तथ्यों के बारे में कोरी चुप्पी जिससे कि यह संभावना है कि संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति की रजामंदी प्रभावित हो सकती है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसा ना हो कि उनको ध्यान में रखते हुए बोलना चुप्पी रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य था, या जब तक कि उसकी चुप्पी खुद ही बोलने के समान ना हो, कपट नहीं है। उदाहरण, का खा से कहता है कि यदि तुम बोलकर नहीं बताते हो तो मैं मान लूंगा कि मकान के ऊपर किसी प्रकार का बंधक कर्ज आदि नहीं है, परंतु मकान वास्तव में बंधक के अंतर्गत है जिस पर खा कुछ नहीं कहता, इसलिए खा की चुप्पी कपट कहलाती है। कपट से की गई संविदा का परिणाम। यदि किसी करार के लिए सहमति कपट द्वारा प्राप्त की गई है, ऐसी संविदा पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होगी। नंबर 4, मिथ्या वर्णन या मिथ्या विपदेशन। मिथ्या वर्णन का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा झूठा कथन
पेश करना जो दूसरे पक्ष को सत्य लगे और उस असत्य कथन के आधार पर अपना निर्णय ले। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 18 के अनुसार मिथ्या वर्णन का तात्पर्य और उसमें निम्नलिखित शामिल हैं। ए, जो बात सत्य नहीं है उसको निश्चित रूप से सत्य बताना, जबकि ऐसा कहने वाले व्यक्ति की स्वयं जानकारी में ऐसा नहीं है, हालांकि वह इस बात को सत्य होने का विश्वास कराता है। बी, ऐसा कर्तव्य भंग करना जिससे कि भंग करने वाला व्यक्ति या उसके अधीन किसी व्यक्ति को उस कर्तव्य भंग से लाभ मिले और दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, परंतु कर्तव्य भंग में धोखा देने का आशय न हो। सी, कपट के किसी पक्षकार से उस बात के बारे में कोई भूल कराना जो कि करार का विषय है। मिथ्या वर्णन के आवश्यक तत्व। ए, ऐसी बातें कहना जो सत्य नहीं है परंतु कहने वाला उन्हें सत्य समझता है। बी, ऐसा कोई कर्तव्य भंग जो करने वाले को कुछ लाभ दे और दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। सी, करार के किसी पक्षकार से करार के विषय में भूल कराना। उदाहरण, दमरूधर नेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1980। उड़ीसा बाद में जंगल विभाग द्वारा कुछ भूमि की नीलामी की गई और नीलामी से पहले ही जंगल विभाग द्वारा कुछ भूमि किराएदारों को बेच दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि संविधान अधिनियम की धारा 18 क्लॉज 3 के तहत मिथ्या वर्णन के कारण शून्य हो गया था। कपट तथा मिथ्या वर्णन में अंतर। कपट में किसी बात को कहने वाला उसकी सत्यता में विश्वास नहीं करता है, जबकि मिथ्या वर्णन में किसी बात को कहने वाला उसकी सत्यता में विश्वास करता है। परिणाम, यदि किसी संविदा को मिथ्या विपदेशन द्वारा प्राप्त की गई है तो वह पीड़ित पक्ष की तरफ से शून्यकरणीय होगी। नंबर 5, भूल। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 13, 20, 21 और 22 भूल से संबंधित है। भूल को समझने के लिए 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। संविधान में सहमति का अभाव, धारा 13, किसी मामले की अज्ञानता से भूल। नंबर 1, संविधान में सहमति का अभाव, धारा 13 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात के लिए एक ही भाव से करार करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सहमति दी थी। परंतु जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव पर सहमत नहीं होते हैं तो संविदा नहीं होती। सहमति के अभाव में किया गया कार्य शून्य है, इसलिए कहा जाता है कि सहमति संविदा का आधार है। किंतु प्रत्येक प्रकार की भूल के कारण संविदा शून्य नहीं होती। संविदा में सहमति के अभाव में भूल निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। ए, व्यक्ति की पहचान से संबंधित भूल, धारा 13 के अनुसार यदि व्यक्ति की पहचान के विषय में कोई भूल होती है तो ये कहना उचित नहीं है कि दोनों पक्षकार सहमत हैं। व्यक्ति की पहचान के बिना संविदा शून्य होती है। उदाहरण, कुंडी बनाम लिंडसे 1878 वाद में ब्लेकॉर्न नामक व्यक्ति ने वादी से लिखित में आदेश प्राप्त किया। उन कागजों पर ब्लेकॉर्न एंड कंपनी 37 वुड स्ट्रीट छपा हुआ था। इसी गली में प्रसिद्ध कंपनी ब्लेकर्न एंड कंपनी भी थी। वादी ने यह सोचते हुए कि आदेश उसकी ब्लेकर्न एंड कंपनी के हैं, काफी रुमाल भेज दिए। ब्लेकर्न ने उन रुमालों को प्रतिवादी को बेच दिया। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ वाद चलाया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि ब्लेकर्न और वादी के बीच कोई संविदा नहीं हुई, क्योंकि वादी को ब्लेकर्न एंड कंपनी के साथ संविदा करने का आशय था, न कि ब्लेकर्न के साथ। यह व्यक्ति से संबंधित भूल थी। बी, विशेष वस्तु की पहचान से संबंधित भूल। इस प्रकार की भूल में पक्षकार संविदा की विषय वस्तु में ऐसी कल्पना कर लेते हैं जो बाद में मिथ्या सिद्ध होती है। उदाहरण, बेल बनाम लीवर्स ब्रदर लिमिटेड 1932 वाद में अपीलार्थी को
नाइजर कंपनी का डायरेक्टर 5 वर्ष के लिए 8,000 पाउंड प्रति वर्ष वेतन पर नियुक्त किया गया। बाद में नाइजर कंपनी को एक निगम में मिला दिया गया और अपीलार्थी की सेवा की आवश्यकता नहीं रही। एक संविदा द्वारा समय से पहले उसको हटाने के लिए 30,000 पाउंड मुआवजा देने का वचन दिया गया। मुआवजा देने के बाद अपीलार्थी पर वाद किया गया कि उस पर कर्तव्य उल्लंघन का आरोप था और उसे मुआवजा दिए बिना ही निकाला जा सकता था। विषय वस्तु की भूल के आधार पर अपीलार्थी से पैसे मांगे गए। कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविदा वैध थी। दोनों पक्षकार उससे बाध्य थे। सी, समव्यवहार की प्रकृति संबंधी भूल। यदि लेन देन की प्रकृति संबंधी भूल होती है तो संविदा शून्य होती है। उदाहरण, शाक चंद्र बसु कन्यालाल 1929 में वादी ने किसी दान विलेख पर यह सोचकर हस्ताक्षर किए कि वह करारनामे पर हस्ताक्षर कर रहा है। दान का विलेख समव्यवहार की प्रकृति संबंधी भूल के आधार पर शून्य माना गया। नंबर 2, किसी मामले की अज्ञानता से भूल। अज्ञानता या किसी मामले की मिथ्या धारणा से भूल 2 प्रकार की हो सकती है, तथ्य की भूल और विधि की भूल। नंबर 1, तथ्य की भूल। धारा 20 के अनुसार जहां किसी करार के दोनों पक्षकार के किसी आवश्यक तथ्य के बारे में भूल के अधीन है तो करार शून्य है। उदाहरण, खा से एक घोड़ा खरीदने का समझौता करता है। पता चलता है कि वह घोड़ा सौदा करते समय मर चुका था, हालांकि किसी पक्ष को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। इस तरह का करार शून्य है। तथ्य की भूल को निम्न 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ए, दोनों पक्षों की भूल। धारा 20 के अनुसार किसी प्रकार की भूल के आधार पर शून्य घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं कि भूल दोनों पक्षों की होनी चाहिए तथा भूल आवश्यक विषय वस्तु के बारे में होनी चाहिए। ऊपर का उदाहरण विषय वस्तु की भूल है। बी, एक पक्षीय भूल। कोई संविदा केवल इस कारण शून्य करने नहीं है कि उसके पक्षों में से एक को तथ्य की किसी बात के बारे में किसी भूल की वजह से संविदा की गई हो। अतः जहां भूल केवल एक पक्ष की हो तो वहां ऐसी संविदा शून्य करने न होकर एक मान्य संविदा होगी। उदाहरण, आ अपने मकान को 21,000 रुपए में बेचना चाहता है और इसकी सूचना बा को पत्र द्वारा भेजता है, लेकिन कीमत भूल से 21,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए लिख दिया। बा खरीदने की स्वीकृति देता है। अब आ यह बचाव नहीं ले सकता कि मूल्य भूल से 12,000 रुपए लिखा था। संविदा शून्य करने नहीं है, लेकिन संविदा 12,000 रुपए में ही पूर्ण मानी जाएगी। विधि की भूल। विधि की अज्ञानता माफी के काबिल नहीं है। विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है और ना ही इस आधार पर संविदा शून्य या शून्य करनीय होती है। भूल तथ्य की होनी चाहिए, न कि विधि की। कोई संविदा इस कारण से शून्य करने नहीं है कि वह भारत में लागू किसी विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई थी। उदाहरण, का और खा यह गलत विश्वास रखते हैं कि कर्ज विशेष भारतीय मर्यादा विधि द्वारा वर्जित है, तो आधार पर संविदा शून्य करनीय नहीं है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।